रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.2 है उसको करने से पहले आपको चंद चीजों का इल्म होना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेटा आपने पहले इन चीजों को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। बेटा आपके पास इस पहले क्वेश्चन के अंदर किस ट्राइंगल की बात की जा रही है, वो आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है बेटा वो हमारे पास होती है एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो। क्या बेटा, एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, कोई ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो बेटा आपके पास इसके सामने एक एंगल होता है इधर थीटा। क्या होता है ये, थीटा। इसको हम बोलेंगे थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा वो हमारे पास 6 होते हैं। उनका क्या नाम है, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, टोटल 6 होते हैं बेटा। जो आपके पास बाकी होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, इनके उल्ट होते हैं। तो साइन का उल्ट क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। क्या होता है, कोसिकेंट थीटा ये होता है। और जो आपके पास कॉस थीटा होता है इसका उल्ट क्या होता है हमारे पास, ये होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है, सीकेंट थीटा। उसके बाद हमारे पास tan थीटा होता है और tan थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास, cot थीटा। तो ये बेटा ये जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो अब बेटा आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो आपके पास थीटा होता है, ये जो आपके पास कोई ना कोई एंगल है, इधर साइड पे एंगल दिया हुआ है, इसके जो बिल्कुल सामने होगा ना ये बेटा आपके पास परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा ये, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और उसके जो आपके पास उसके साथ होगा नीचे वो आपके पास बेटा होगा बेस। क्या होगा, बेस। उसके साथ क्या होगा, नीचे बेस होगा और साथ इस तरह का जो आपके पास तिरछी लाइन बनी होती है वो हमारे पास होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। तो ये बेटा ये एक ट्राइंगल होती है, उसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो जो आपके पास एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, उसके जो नीचे होती है वो हमारे पास बेस होती है और उसके साथ जो तिरछी लाइन बनी होती है वो हमारे पास है हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो बेटा आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। देखिए आपके पास ये थीटा है, एक ये जो आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर एक थीटा इस्तेमाल हुआ है और एक फाई एंगल इस्तेमाल हुआ है। फाई एंगल किधर इस्तेमाल हुआ है, ऊपर वाली जगह पे। जब हमने इनकी वैल्यूज को बताना है थीटा के हिसाब से, किसके हिसाब से बेटा, ये थीटा के हिसाब से जब इनकी वैल्यूज को बताएंगे तो हम जिधर थीटा होगा उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर लेंगे, उसके नीचे वाले को बेस लेंगे और उसके साथ जो तिरछी लाइन होती है उसको हम हाइपोटेनस लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसी तरह की एक और ट्राइंगल मैं बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। आपने देखें ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है बेटा, अब ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हमने वैल्यूज को फाइंड करना है थीटा के हिसाब से नहीं बल्कि किसके हिसाब से, फाई के हिसाब से। अगर आपके पास एक एंगल इधर है, एक एंगल इस साइड पर है, इसको हम नाम देते हैं फाई का। किसका नाम देते हैं, फाई का। अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो फाई है एंगल है, हमने वैल्यू फॉर एग्जांपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन फाई की। किसकी, साइन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा हमने इस एंगल के हिसाब से इसकी साइड्स को देके तो आंसर देना है। ठीक है, ये आपके पास फाई है, ये आपके पास एंगल है, तो एंगल के सामने क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसके जो साथ होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये बेस होगा। तो हम इसको इस साइड पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। और ये जो इसके सामने होता है ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस। अब बेटा गौर करें तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स मैंने बनाई हैं। ठीक है, एक में मैंने एंगल इस साइड पे लिखा है। ठीक है, इस एंगल के सामने जो होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ जो नीचे होगा वो बेस होगा और साइड पे जो तिरछी लाइन बनी होती है उसको हम हाइपोटेनस का नाम देंगे। ठीक है, अगर यही एंगल ठीक है इधर चला जाए तो फिर उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो उसके सामने होगा। ठीक है,
जैसे ये हमारे पास 5 बना है तो 5 के सामने हमारे पास क्या बना परपेंडिकुलर, साथ पे क्या लिखा हुआ बेस और इधर क्या है हमारे पास हाइपोटेनस। तो इन चीजों को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बेटा। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, इन साइड्स के हिसाब से, ठीक है। इनके बेटा फार्मूले होते हैं, ठीक है, वैल्यूज होती हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि साइन थीटा जो होता है हमारे पास, साइन थीटा ये बराबर होता है बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, किसके बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, ये आपने याद कर रखना है, ठीक है। उसके बाद जो साइन थीटा बराबर हो गया पी ओवर एच के, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। और इसी इसका जो उल्टा है वो हमारे पास क्या है, कोसिकेंड। कोसिकेंड किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। इस चीज को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसी तरह आगे cos थीटा, तो cos थीटा बेटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, किसके बेटा, बेस ओवर हाइपोटेनस के, बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। इसका जो उल्टा होता है वो हमारे पास होता है सेकंड थीटा। बेटा ये हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा, ये बन जाएगा किसके बराबर, हाइपोटेनस ओवर बेस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए तो tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा हमारे पास, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो जो अब इसका उल्टा है वो हमारे पास cot थीटा, तो cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा ये जो आपके पास फार्मूले हैं ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, ताकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको इन फार्मूलों का पता होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो तीनों इनके उल्टे होते हैं, इनको उल्टा कर लें तो वो हमारे पास उनके फार्मूले बन जाते हैं। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शंस हैं जिनकी हमने वैल्यूज को फाइंड करके देना होता है, ठीक है बेटा। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को ये चीज याद नहीं होती कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा हमारे पास कुछ शॉर्टकट फार्मूले होते हैं, टीचर्स के पास अक्सर डिफरेंट होते हैं। तो जो मुझे याद है अभी फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो आपने क्या करना है, एक सेंटेंस याद कर लेना है, वो क्या है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो, क्या लिखेंगे, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो बेटा ये एक सेंटेंस है जिसकी मदद से बच्चे क्या करते हैं, आसानी से याद रखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस के, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह आप वो याद कर लेते हैं। इसकी मदद से देखिए तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इनका पहला पहला लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, ठीक है, नजर आ रहा है आपको बेटा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए तो बेटा ये हमारे पास c है, तो c किससे स्टार्ट होता है, cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस की, किसके बेटा, बेस ओवर हाइपोटेनस की। ये फार्मूले शॉर्टकट याद करने के लिए है, ठीक है। सम पीपल हैव sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। नेक्स्ट आ जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस के। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास क्या है, tan थीटा होता है, तो ये tan थीटा किसके बराबर बन जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है किसको याद रखने का, कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, और tan थीटा किसके बराबर होता है। क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं तो बच्चों को पंजाबी बड़े शौक से आती है, तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। तो बेटा आपने साइन थीटा के लिए क्या याद करना है, तीन आपके पास है, तीन जुमले होते हैं हमारे पास पंजाबी है। तो बेटा इसमें हमने क्या करना है, देखिए पहला जो जुमला आपने याद रखना है वो याद रखना है सलीम परे हट, ठीक है बेटा। यहां से देखें तो ऐसे से क्या बना आ जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू परे, पे से स्टार्ट हो रहा है तो पे किसकी आवाज देता है, पी की, तो ये हमारे पास हट है, तो हट किसकी आवाज दे रहा है, एच की। तो ये इससे इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की, ठीक है, सलीम परे हट। तो ठीक है बेटा एक जुमला ये याद कर सकते हैं।
दूसरा जुमला जो काज के लिए होता है वो हमारे पास होता है कुर्सी बरी है। ठीक है बेटा, तो ये काज के लिए होता है। तो काज थीटा किसके बराबर, कुर्सी, कुर्सी से मुराद सी के बाद काफ की आवाज दे रहा है, काज थीटा इज इक्वल टू बरी है। तो बरी किसका होता है बेटा, बेस का। बे किसकी आवाज दे रहा है, बे की, और है एच की आवाज दे रहा है। तो काज थीटा किसके बराबर हो गया हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनस के। ठीक है, कुर्सी बरी है, काज थीटा कुर्सी बरी है। तो बेटा ये जुमला एक बन गया। तीसरा जुमला हमारे पास होता है टैन के लिए। तो टैन के लिए आपने एक जुमला याद करना होता है, टाट पर बैठ। ठीक है बेटा, इससे हमारे पास टैन का फार्मूला बन जाता है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है इनकी वैल्यूज को याद करने का, कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। इसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो उसको याद करने के लिए बेटा इस तरह याद कर ले, या तो ये एक सेंटेंस याद कर ले, या ये तीनों चीजें आप तीन जुमले याद कर लें, तो आपके साथ आसानी से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, या tan थीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, तो एक फार्मूला बन गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, तो इस मदद से भी हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्लिम परे हट कुर्सी बड़ी है टाट पर बैठ। तो बेटा इनकी मतलब इन क्वेश्चन को जब करना है हमने, तो इन चीजों को आपको अच्छी तरह इल्म होना चाहिए। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं, तो इन चीजों को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले। बस ये याद रखना है कि थीटा के सामने आपके पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जब हमने थीटा का आंसर करना है, तो हमने ये देखना है कि थीटा के सामने जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब फाई के हिसाब से देखेंगे तो हमने ऊपर वाले को ऊपर लिखा होगा फाई, तो फाई के सामने जो होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो इन चीजों को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले। तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें जो आपके पास पहला पार्ट है ए वाला, एक 3 आपके पास डायग्राम्स है, उसको नाम दिया हुआ है ए बी सी के साथ। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। तो बेटा ये हमने फाइंड करने हैं, इन सब की वैल्यूज बतानी है। तो वैल्यूज किसकी बतानी है बेटा, एक हमारे पास दो एंगल है, एक थीटा है इधर मौजूद है, और एक हमारे पास फाई है। तो मैंने पहले बताया था कि जब हमने थीटा के हिसाब से आंसर करने हैं, तो हमने ये देखना है कि इस थीटा के सामने जो नंबर है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके नीचे बेस है, और ये आपके पास हाइपोटेनस है। ठीक है, जब हमने क्या करना है, फाई के हिसाब से आंसर बताने हैं। किसके हिसाब से बेटा, फाई के हिसाब से। तो फाई के जो सामने आएगा ना ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, उसके साथ ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसके हिसाब से हमने आंसर करने हैं। तो फाई को फाइंड करने के लिए बेटा दूसरा भी एक मेथड है हमारे पास, लेकिन हम अगर आप बोलेंगे तो वो भी करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं जो आपको मुझे सिंपल लगा, सादा लगा आप लोगों के लिए, वो मैंने चूज किया हुआ है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। कौन सा एंगल है हमारे पास, थीटा, ये इस एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। किसके बराबर बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो बेटा देखिए हमारे पास इसके सामने जो हमारे पास है ये आपके पास परपेंडिकुलर है। क्या बेटा, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 4। कितना है हमारे पास, 4। और बेटा हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो सबके सेम होगा, ये हमारे पास जो तिरछी लाइन होती है ये हमारे पास 5 है। तो ये हमने फाइंड कर लिया क्या, साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करके देना है, कॉस थीटा। क्या फाइंड करना है बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या फार्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, तो हमने किसके हिसाब से आंसर करना है, थीटा के हिसाब से। ये हमारे पास थीटा है, थीटा के बेस की तरह हमारे पास थीटा की बेस है ये नीचे। ठीक है, ये बेस है हमारे पास और ये इसका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो आ जाएगा 3/5। बेस कितनी है बेटा थीटा के हिसाब से, 3 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया cos थीटा का 3/5। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, tan थीटा। बेटा tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से। थीटा के बिल्कुल सामने जो होगा वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया। तो हमारे पास बेस क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4,
और बेस क्या है बेटा हमारे पास 3, बेस क्या है 3। तो ये हमने फाइंड कर लिया tan थीटा, क्या फाइंड कर लिया tan थीटा फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या बताना है secant थीटा। तो secant थीटा किसका उल्ट होता है बेटा, cos का उल्ट होता है। किसका उल्ट होता है, ये cos का उल्ट होता है। secant थीटा इज इक्वल टू, देखें cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के लिए। तो जो secant थीटा वो हमारे पास होगा हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस के, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास थीटा के हिसाब से इसका जो हाइपोटेनस है वो क्या है, ठीक है, हाइपोटेनस इसका क्या है 5 है, और ये जो आपके पास बेस है ये हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। देखें ये cos का उल्टा आ गया, ठीक है। cos हमारे पास क्या आया था 3/5 और ये आया हमारे पास 5/3। तो ये किसका फार्मूला था, हाइपोटेनस ओवर बेस है secant थीटा का, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी आप cos का उल्टे वाला आंसर cos की आंसर को उल्ट कर दे तो हमारे पास आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट बेटा आ जाए तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा किसका उल्ट होता है बेटा, ये हमारे पास साइन का उल्ट होता है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस की। ये बन जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए हमारे पास थीटा के हिसाब से जो आपके पास हाइपोटेनस है वो कितना है, वो 5 ही है सबका, ठीक है। नीचे आ जाए तो बेटा हमारे हमने क्या लगाना है परपेंडिकुलर। देखें ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 4 है, ठीक है। इधर आ जाए तो इधर देखिए हमारे पास साइन थीटा क्या आया था 4/5, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके पास कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है तो ये हमारे पास आ गया 5/4। इधर 4/5 है और ये आ गया 5/4, ठीक है बेटा। यहां तक जो आपके पास पार्ट्स थे ये हमने आंसर करने थे थीटा के हिसाब से। किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से। थीटा के सामने वाले को हमने परपेंडिकुलर लिया था, ठीक है। उसके साथ नीचे वाले को बेस, और साथ जो आपके पास इधर हाइपोटेनस बना हुआ है तिरछी लाइन है उसको हमने हाइपोटेनस का नाम दिया, ठीक है। ये किसके हिसाब से फाइंड की वैल्यू सारी थीटा की, इस वाले थीटा के हिसाब से। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट्स है सारे वो क्या है, इस वाले फाई के हिसाब से है, ठीक है। फाई के हिसाब से फाइंड करने हैं, cot 5, secant 5, tan 5, cos 5 और cosecant 5 के आंसर करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक चीज ध्यान से याद रखनी है, इसको फाइंड करने के हिसाब के लिए हमारे पास एक और मेथड भी है, ठीक है। आप बोलेंगे तो मैं आपको वो वाला मेथड भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसके जो मैंने स्टार्टिंग पर आपको मेथड बताया है उसके हिसाब से करेंगे तो आप इजी रहेंगे, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास जो cot 5 होता है, cot थीटा जो इसको कह लें cot 5 है, ये किसके बराबर होता है, ये tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है बेटा, ये tan का उल्टा होता है। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अब हमने इसके आंसर करने हैं। देखें हमने क्या करना है, अब फाई को देखना है। किसको देखना है बेटा, फाई को देखना है, ये वाले एंगल को देखना है। इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा, इस एंगल के जो सामने होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। ये तो हमारे पास हाइपोटेनस सेम रहता है तिरछी लाइन वाला, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और ये अब इसके साथ क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बेस हमारे पास कितनी है बेटा 4 है, बेस कितनी है 4 है। जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, इस एंगल के सामने। फाई को देख रहे हैं अब, तो फाई के जो सामने होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास आ गया 4/3। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड करना है, tan फाई। तो tan का क्या फार्मूला था हमारे पास, tan किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब गौर करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, इसके जो बिल्कुल सामने आ रहा है, इस ये जो फाई है आपके पास है, इसके जो सामने आ रहा है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया 3 डिवाइडेड बाय बेस। बेस बेटा हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास एंगल है उसके जो साथ होता है वो हमारे पास बेस होता है। तो ये आ गया 3/4, ठीक है। गौर करें तो देखिए cot फाई है ना, तो ये हमारे पास tan फाई है। tan फाई हमारे पास है 3/4, इसका जो उल्टा होता है cot फाई वो हमारे पास आ गया 4/3। तो इस तरह भी हम आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये किसका उल्टा होता है बेटा, ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब गौर करना है आपने बेटा, गौर करना है जो हमारे पास ये वाला फाई है, इसका जो आपके पास हाइपोटेनस है वो कितना है 5 है, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या आता है, इस एंगल को देख रहे हैं, इसके जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर है। तो 3 हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कितना है 5 है। तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बेटा इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास है secant फाई। क्या है हमारे पास, secant फाई।
ये हम फाइव के हिसाब से आंसर देख रहे हैं। पहले जो 5 पार्ट्स किए थे वो हमने इस थीटा के हिसाब से देखे थे, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं वो हम इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए हमारे पास है सेकंड 5, तो सेकंड किसका होता है, उल्टा होता है बेटा, ये हमारे पास होता है काज का उल्टा। तो काज किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये बन जाता है हाइपोटेनस ओवर बेस, ठीक है। ये अब देख रहे हैं हमने फाइव को, तो फाइव में से बेटा हमारे पास इसका जो ये फाइव है एंगल है, इसके जो सामने होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है। हमें किसकी जरूरत है, बेस की और हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस वो हमारे पास 5 है और बेस कितनी हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा बेटा, 5/4। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास क्या है, cos फाइव। तो cos फाइव किसके बराबर होता है, cos किसके बराबर होता है बेटा, बेस ओवर हाइपोटेनस के। किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो बेस हमारे पास कितना है बेटा, बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5, 4/5। तो ये बेटा हमने सारे पार्ट्स कर लिए किसके, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास ए वाला क्वेश्चन है उसके जो 10 पार्ट्स है वो हमने सारे फाइंड कर लिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आगे से 3 क्वेश्चन है, उसका बी वाला हम करने लगे, उसके भी 10 पार्ट्स हैं। सेम यही पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो बेटा हमारे पास वैल्यूज अब बस चेंज है। क्या वैल्यूज, क्या चेंज है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ठीक है। हमारे पास आपके पास इधर 15, 17 एंड 8 आ गया, ठीक है। अब आपने सबसे पहले बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी होती है साइन थीटा की। तो अब ये थीटा के हिसाब से है कि कौन सा थीटा, इधर है थीटा हमारे पास ये वाला है, इस थीटा के जो सामने होता है वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। शाबाश, तो ये क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो नीचे होगा वो बेस, और इधर जो हमारे पास साइड तिरछी लाइन में होता है वो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस। तो बेटा इस थीटा के हिसाब से जब आप देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो उसके सामने होगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, ठीक है। इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। ये थीटा के हिसाब से फाइंड करना है, इस एंगल के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर के आ गया हमारे पास 8 आ गया। क्या आ गया बेटा, हमारे पास 8 आ गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 17। तो ये हमारे पास आ गया 8/17। नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड करके देना है, cos थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। किसके, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो बेटा बेस इसमें क्या है, ये जो आपके पास एंगल है थीटा, इसके जो साथ है ये बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो बेस हमारे पास आ गया 15 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना बेटा हमारे पास 17। तो ये इसका आ गया 15/17। नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड करना है, tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, थीटा के हिसाब से देख रहे हैं, इसके जो सामने है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है और साथ जो नीचे लिखा हुआ ये बेस है। तो हमारे पास आ गया 8/15। तो ये बेटा हमने फाइंड कर लिया tan थीटा। अब हमने क्या फाइंड करके देना है, सेकंड थीटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। सेकंड थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, ये cos का उल्टा होता है। तो cos किसके बराबर था, बेस ओवर हाइपोटेनस के, ठीक है। तो सेकंड थीटा cos का उल्टा होता है, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस कितना बेटा, इस थीटा के हिसाब से आपने देखना। हाइपोटेनस हमारे पास 17, क्या हमारे पास 17, और बेस कितनी है बेटा हमारे पास 15 है। ये आ गया 17 डिवाइडेड बाय 15। देखिए इधर देखिए तो हमारे पास cos थीटा क्या था, 15/17। इसका उल्ट क्या होता है, कोसेकेंट होता है। ये हमारे पास आ गया 17 डिवाइडेड बाय 15। तो नेक्स्ट बेटा हमने फाइंड करना है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपके पास साइन का उल्ट होता है। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि उसका उल्ट हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप उसको, अगर हम आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर ये दोनों पार्ट्स आ गए तो आप जो साइन की वैल्यू होगी उसको उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट की निकल आती है। लेकिन हम इसके हिसाब से देख लेते हैं, ये हमारे पास है थीटा, ये वाला एंगल है, इसके जो सामने होगा वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो आपके पास तिरछी लाइन पे लिखा हुआ है ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया 17 ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास क्या है, इसके जो बिल्कुल है सामने है, ठीक है। हमारे पास आ गया 8, ये आ गया 17 डिवाइडेड बाय
8। तो साइन को देखें तो हमारे पास 8/17 लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा जो आपके पास 5 तक जो क्वेश्चन है ये हमारे पास किसके हिसाब से हमने आंसर करने हैं, इस थीटा के हिसाब से, ठीक है। इसके सामने जो होगा ये परपेंडिकुलर है। लेकिन जो है जब हमने फाई के हिसाब से फाइंड करना है तो फाई के हिसाब से अब ये हमने ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। इस एंगल के जो सामने होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ वाला बेस हो जाएगा और इधर जो लिखा हुआ है ये आपके पास है हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा हमने आंसर करना है कार्ड किसके बराबर होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो कार्ड किसका उल्टा होता है, टैन का। तो टैन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि ये टैन का उल्टा है इसलिए बेस ओवर परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बेस बेटा इसमें क्या है, इस एंगल के हिसाब से देखना, ठीक है। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसके जो साथ वाला ये बेस है। तो आपके पास जो बेस है इस फाई के हिसाब से वो क्या है, 8 है। तो इधर हम लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे बेटा, 8 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, अब हमने बताना है परपेंडिकुलर। इसके एंगल के जो फाई के जो बिल्कुल सामने है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इसके फाई के हिसाब से कितना है, 15, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या बताना होता है, बताना है tan फाई। क्या बताना बेटा, tan फाई। फाई के हिसाब से बताना है, कौन से एंगल के हिसाब से, फाई वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है। अब ये tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है, इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से इसके जो सामने है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाय बेस। बेस बेटा हम फाई के हिसाब से क्या है, जो इसके साथ है इधर 8। तो ये हमारे पास आ गया tan फाई का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमने क्या फाइंड करके देना है, कोसिकेंड फाई। वो जो थीटा नहीं हमने फाइंड करके क्या फाइंड करना है, कोसिकेंड फाई फाइंड करना है। तो क्या बेटा आप फाइंड करना है कोसिकेंड फाई। तो कोसिकेंड फाई, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये बन जाता है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हमने फाई के हिसाब से आंसर करना है। तो बेटा फाई के जो सामने है ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, और इधर जो साथ दिया हुआ है तिरछी लाइन पे ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारे पास आ गया 17 डिवाइडेड बाय 15। तो ये बेटा हमारे पास किसका आंसर आ गया, कोसिकेंड फाई का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास है सेकंड फाई। क्या है, सेकंड फाई। सेकंड किसके बराबर होता है बेटा, काज का उल्टा है। काज किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये बराबर होता है हाइपोटेनस ओवर बेस के। तो अब किसके हिसाब से आंसर करना है, इस फाई के हिसाब से, ठीक है। फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर है, साथ ही इधर जो लिखा हुआ ये बेस है और ये आपके पास हाइपोटेनस। तो सेकंड फाई किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस आ गया हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय बेस। तो बेटा फाई के हिसाब से बेस क्या बन रही है, 8। इधर आ गया 17 डिवाइडेड बाय 8। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमने क्या फाइंड करना है, cos फाई। तो cos किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो बेटा आपके पास जो बेस है इस फाई के हिसाब से वो हमारे पास क्या है, 8 है। क्या है, बेस है 8 है, और आपके पास जो हाइपोटेनस वो हमारे पास 17 है। पहले बेस लिखनी है, तो बेस हमारे पास कितनी है, 8 और हाइपोटेनस कितना बेटा, 17। तो ये हमारे पास आंसर आ गया cos फाई का, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके जो सारे पार्ट्स है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है सेम टाइप के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस क्या चेंज है, वैल्यूज चेंज है। क्या चेंज है, बस वैल्यूज चेंज है। और इस क्वेश्चन को 3 दफा देने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि जो अगर आपके पास इधर एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर उसके साथ जो नीचे होगा वो बेस होगा। अगर ऊपर वाले एंगल के हिसाब से करेंगे तो ऊपर वाले एंगल के जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है और उधर साथ हमारे पास हाइपोटेनस होता है। क्वेश्चन को देने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह समझ लग सके कि हमारे पास जब एंगल के हिसाब से देखना है तो किस तरह देखना है, ठीक है। अब बेटा इनमें वैल्यूज चेंज है बस, ठीक है। तो उस सबसे पहले हमने क्या फाइंड करके देना है, साइन थीटा। अब ये जो एंगल है वो कौन सा है, थीटा है। अब इधर थीटा किधर है, ये वाला आपके पास थीटा है। थीटा के जो सामने होगा वो आपके पास परपेंडिकुलर है। बेटा थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसके जो साथ है नीचे ये बेस है, और इधर जो आपके पास तिरछी लाइन में होता है ये आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा, थीटा के हिसाब से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के सामने क्या आ रहा है, 5। तो इधर आ लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका सबके सेम होता है, ये हमारे पास क्या आ गया 13।
तो ये बन गया हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस थीटा के हिसाब से क्या है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। ये हमारे पास आंसर आ गया 5/13। नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड करके देना है cos थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस इस थीटा के हिसाब से देखना है। तो इसकी जो बेस है ये क्या है 12 है और जो आपके पास हाइपोटेनस ये 13 है। तो इधर से हमारे पास बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 13। 12 डिवाइडेड बाय 30। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमने क्या फाइंड करना है tan थीटा। क्या फाइंड करना है थीटा के हिसाब से। तो इसके थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये आपके पास थीटा है, थीटा के सामने क्या आ रहा है 5। तो ये जो 5 है ये इसका परपेंडिकुलर है। इधर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय बेस। तो बेटा इसके हिसाब से बेस क्या है इसकी 12 है। तो इधर हम लिख लेंगे 12। ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड करके देना है सेकंड थीटा। क्या फाइंड करना है सेकंड थीटा। तो सेकंड थीटा किसके बराबर होता है बेटा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ये क्योंकि आपके पास cos का उल्टा होता है, cos किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो इसलिए ये बन जाता है हाइपोटेनस ओवर बेस। अब बेटा थीटा की हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस सबकी सेम है। ये हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय बेस। बेस बेटा इसे थीटा के हिसाब से क्या है 12 है। ये हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये क्योंकि ये सेकंड किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है। ये देखें इसका cos का आया था हमारे पास 12/13। तो ये आ गया 13/12 क्योंकि इसका उल्टा होता है। इसी तरह कोसिकेंड थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, ये हमारे पास 13/5 आ जाएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो कोसिकेंड थीटा किसके बराबर हो गया हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बेटा इसका क्या है हमारे पास इस थीटा के हिसाब से हाइपोटेनस है 13 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इस थीटा के जो सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर है। ये बन गया 13 डिवाइडेड बाय 5। तो अब यहाँ तक जो 5 पार्ट्स हैं बेटा ये आपके पास किसके एंगल के हिसाब से हैं, ये इस थीटा के हिसाब से हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास 5 पार्ट्स हैं ये किसके हिसाब से बेटा ये आपके पास 5 वाले एंगल के हिसाब से हैं। ठीक है, 5 के हिसाब से जो 5 अब ये जो आपके पास जब थीटा के हिसाब से किया था तो ये 12 हमारे पास क्या था बेस था। लेकिन अब ये बेस नहीं रहेगा, जब आपने 5 को देखना है तो 5 के जो सामने वाला होता है एंगल के जो सामने वाला होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो 12 है ये इस 5 के हिसाब से परपेंडिकुलर है। बेस हमारे पास 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13। अब हमने क्या बताना है cot 5 बताना है। तो बेटा cot 5 किसके बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस इसके हिसाब से क्या आ रही है 5 के हिसाब से बेस आ रही है 5। क्या आ रही है बेटा बेस आ रही है 5 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब ये जो 5 है 5 के जो सामने वाला वो परपेंडिकुलर होगा। इस 5 के सामने क्या आ रहा है 12। तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर। ये आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास है tan 5। क्या है tan 5। तो tan किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है 5 के हिसाब से ये 5 है। तो 5 के बिल्कुल सामने क्या आ रहा है 12 है। तो ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस बेटा क्या है इस 5 के सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला क्या है बेस है। तो बेस इधर क्या आ गई हमारे पास 5। ठीक है, देखें tan 5 किसके बराबर है 12/5 और cot 5 किसके बराबर है 5/12 क्योंकि ये आप एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमने क्या फाइंड करना है कोसिकेंड 5 मालूम करना है। कोसिकेंड किसके बराबर होता है बेटा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो ये क्योंकि साइन का उल्टा होता है साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। आप किसके हिसाब से आंसर करना बेटा इस 5 के हिसाब से। इस 5 के हिसाब से बेटा इसका जो हाइपोटेनस वो तो हमारे पास 13 ही है और परपेंडिकुलर क्या है इसका गौर करें तो बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा इस 5 का। देखिए इसके इस ये 5 है तो 5 के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या है सेकंड 5। क्या है बेटा हमारे पास सेकंड 5 है। तो सेकंड किसके बराबर होता है हाइपोटेनस ओवर बेस के। बेस के सेकंड किसका उल्टा है cos का उल्टा। तो cos किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो ये सेकंड किसके बराबर बन जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। तो बेटा हमने 5 के हिसाब से देखना है। ठीक है, 5 की जो आपके पास हाइपोटेनस आ रहा है उसके हिसाब से ये हमारे पास 13 ही है और बेस क्या है जो इसके साथ है ये हमारे पास बेस है 5। तो ये बन जाएगा 13/5। क्या बन जाएगा बेटा 13 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड 5।
अब हमने क्या करना है, cos फाई मालूम करना है। तो cos किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनस के, किसके, बेस ओवर हाइपोटेनस के, किसके हिसाब से, फाई के हिसाब से। फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसके साथ वाला बेस है, और इधर हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, सबसे पहले हमने बेस लिखनी है, cos फाई किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 13। इधर लिख लेंगे 5 डिवाइडेड बाय 13। तो ये तब बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जिस तरह समझ लगी होगी। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इस क्वेश्चन नंबर 1 के आगे से 3 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के आगे से 10 पार्ट्स थे। तो बेटा ये हमने अच्छी तरह सॉल्व कर ली। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।